हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महासागरीय नितल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो जल कितना है? 71% जल है पूरे विश्व में। 71% क्या है? जल है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो उत्तरी गोलार्ध में 60.7% जल है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 80.9%। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? तो महाद्वीपों से महासागरों की ओर आप जाएंगे तो वही क्रम मिलेगा। कौन सा? पहले महाद्वीपीय मग्न तट, देन महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान मिलेंगे, फिर उसके बाद महासागरीय गर्त मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। तो महाद्वीपीय मग्न तट और गहरा सागर जो होता है उसके बीच में जो स्थित होता है उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या होगा? घटते क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना है घटते क्षेत्रफल में। तो सबसे पहला हो जाएगा गहन सागरीय मैदान, फिर उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट, फिर उसके बाद महासागरीय गर्त। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल में सिर्फ 7.5% क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन पढ़ते हैं। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है। जी बिल्कुल है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है। हाँ बिल्कुल 200 मीटर है। सी ऑप्शन क्या कहता है? इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है? असत्य, और पूछा भी गया है असत्य। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो महासागरीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। कौन? मछलियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो कौन से महासागर के पास स्थित है? वो है आर्कटिक महासागर के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है उसे कहते हैं फ्रेंड्स महाद्वीपीय मग्न तट। उसे ही महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, जो भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वह महाद्वीपीय मग्न तट है। तो वो कौन से हैं? वो काफ़ी चौड़े होते हैं फ्रेंड्स। जो तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, तट के किनारे पर्वत पाए जाते हैं, तो वह जो महाद्वीपीय मग्न तट पर होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत? 20%। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो पता चलेगा कि कौन सा कथन है
जो कि असत्य है। पहला ऑप्शन है यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित है। नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या कहता है इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होती है। बिल्कुल गलत है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है। जी नहीं, ये तो और गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार है। तो फ्रेंड्स 6.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6.5% भाग पर। नेक्स्ट है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार कितने परसेंट भाग पर है, तो वो है 76% भाग पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। तो गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। क्या पहला वाला सही है। तो फ्रेंड्स पहला वाला सही है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। बिल्कुल सही है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स महासागरीय नितल से रिलेटेड ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में पढ़े। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।